देखिए आज 15वीं प्रश्नावली शुरू करते हैं। तो इसके सूत्र सवालों में ही जो भी आएगा वो सवालों से ही नोट कर लेना आप। मैं डायरेक्ट शुरू कर रहा हूँ। निम्नलिखित वृत्तों की त्रिज्या ज्ञात की जबकि वृत्त की परिधि 132 है। तो वृत्त की परिधि के नीचे इसका फॉर्मूला रखेंगे 2πr बराबर है ही 132। अब इसमें पाई का मान रख देंगे 22/7 होता है। r बराबर 132। हमें r कैलकुलेट करना है इसलिए इनको उधर ले जाएंगे। तो देखिए r बराबर 132, ये 7 उधर जाके ऊपर गुणा हो जाएगा, 2 और 22 नीचे आके भाग हो जाएंगे। 22 छिके 132 होता है, 2 तिया 6 होता है और 7 तिया 21 होता है। तो r बराबर 21 सेंटीमीटर कैलकुलेट होके आ गया। लिख देंगे अतः वृत्त की त्रिज्या जब जब सवाल में सूत्र लगे उसको नोट करके और सूत्रों की अलग से लिस्ट बना लेना। वृत्त की परिधि 2πr बराबर 176। बिल्कुल सिर्फ संख्या चेंज कर दी, 132 की जगह 176 कर दिया। वही सवाल है, नहीं तो सब कुछ वही है। 2π का मान 22/7, r हमें ज्ञात करना है बराबर 176। तो r कैलकुलेट करने के लिए हम पिछले सवाल की तरह 7 उधर ले जाएंगे, ऊपर जाके गुणा हो जाएगा, 2 और 22 आके भाग हो जाएंगे। 22 8 176, 2 चौको 8, 7 चौका 28। लिख देंगे आता है वृत्त की त्रिज्या बराबर 28 सेंटीमीटर। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल, उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो। तो बहुत ही आराम से इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। लिखेंगे r बराबर 7 सेंटीमीटर हमसे दिया है, इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल सूत्र लिख देंगे और वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr²। यहाँ पर पाई का मान 22/7, r का मान 7 क्योंकि स्क्वायर इसलिए 2 बार कर देते हैं। तो 7 से 7 कट जाएगा और 22 7 154 वर्ग सेंटीमीटर आंसर। एग्जाम्पल 3 देखिए, एक साइकिल का पहिया 11 किलोमीटर चलने में 5000 चक्कर लगाता है। पहिए का व्यास ज्ञात कीजिए। तो दूरी कितनी चला है वो 11 किलोमीटर। और हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, इसलिए इसको हम 11000 मीटर लिख सकते हैं। और इसको हम 11000 मीटर के आगे 2 जीरो और लगा देंगे तो सेंटीमीटर बन जाएगा। और 11 किलोमीटर चलने में 5000 चक्कर लगाता है। तो पहिए का व्यास ज्ञात करना है। तो पहिए का व्यास ज्ञात करने के लिए पहिए की परिधि निकालनी पड़ेगी और एक चक्कर में तय की गई दूरी को पहिए की परिधि बोलते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे चूंकि 5000 चक्कर में दूरी बराबर कितनी 11 किलोमीटर। ये लाइन हमने यहाँ से लिखी, इसको उल्टा करके लिखा है क्योंकि हमें जिस प्रकार से ज़रूरत होती है उस प्रकार से अपनी लाइन को सेट करके लिख लेते हैं। क्योंकि हमें 5000 चक्कर की दूरी दी गई है और हमें एक चक्कर की दूरी ज्ञात करनी, क्योंकि एक चक्कर की दूरी परिधि होती है और परिधि से ही व्यास निकलेगा। तो इस प्रकार से हम लिखेंगे, इसलिए एक चक्कर में दूरी और हम 11 किलोमीटर की जगह उसकी वैल्यू रख देते हैं 11 और आगे ये 50 सेंटीमीटर बटा 5000 का भाग लग जाएगा। इस प्रकार से 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगी और 5 का भाग इसमें दे दो। देखो 5 दूनी 10, 1 बचेगा, फिर 5 दूनी 10 और फिर 1 जीरो। तो इस प्रकार से एक चक्कर की जो दूरी है वो 220 सेंटीमीटर आ गई। और एक चक्कर की दूरी को क्या कहते हैं परिधि। तो लिखेंगे इसलिए पहिए की परिधि बराबर 220 सेंटीमीटर। जैसे हमने एग्जाम्पल 1 किया था वैसे सवाल हो गया हमारा। अब हम लिखेंगे इम्प्लाइज 2πr क्योंकि पहिए की परिधि का फॉर्मूला होता है बराबर 220। इम्प्लाइज 2 पाई का मान 22/7,
आर का मान हम ज्ञात करेंगे बराबर 220। देखो जब हमसे त्रिज्या पूछी गई थी तो हमने 7 उधर ले गए थे, 2 और 22 उधर ले गए थे। अब सिर्फ 7 और 22 ले जाएंगे क्योंकि 2 गुणा आर व्यास होता है, त्रिज्या का 2 गुणा व्यास होता है। इसलिए इस बार हम यहाँ पर 2 और आर को रख लेंगे और 220 के उधर 7 जाके गुणा हो जाएगा और 22 आके भाग हो जाएगा। 22 ढाई 220 और 10 7 70, 2r का मतलब व्यास और उधर गुणा कर देंगे 10 7 70 सेंटीमीटर। इस प्रकार से पहिए का व्यास आ गया। देखिए अब हम 15.1 में आ जाते हैं। पहला सवाल है वृत्त की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, परिधि और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम सॉल्यूशन में लिखेंगे, बहुत ही सीधे सीधे सवाल है, अगर हमें कैलकुलेशन आती हो तो। इसकी त्रिज्या हमसे 3.5 सेंटीमीटर साफ साफ दी हुई है, तो हम पहले लिखेंगे इसलिए परिधि। और हमने अभी 3 उदाहरणों में परिधि और क्षेत्रफल के सूत्र काम में लिए हैं, वही सूत्र रहेंगे। परिधि 2 पाई आर, 2 पाई का मान 22/7, आर का मान 3.5। बस इसको कैलकुलेट कर दो। 7 पंजे 35, 5 दूनी 10 से ख़त्म हो लेगा कहानी इसकी, तो 22 सेंटीमीटर आ जाएगी इसकी, क्योंकि 0.5 × 2 बराबर 10 बनेगा और 1 छोड़ के 10 मतलब 1.0 का मतलब 1, तो 22 एकम 22, यानी 22 ही रह जाएगा, दोनों मिलके 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारी परिधि आ गई। लिखेंगे तथा क्षेत्रफल, और हम क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा देंगे पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7, आर का मान 3.5 गुणा 3.5, फिर काट देंगे 7 पंजे 35। उसी तरह से 22 पंजे 110 हो जाएगा और 110 में 1 छोड़ के 10 में लग जाएगा, तो हमारे पास 11 आ जाएगा। अब 11 को 3.5 से गुणा करेंगे। देखो 11 पंजे 55, हासिल 5, 11 ते 33 और 5 हासिल के 38। तो इस तरह से हमारा ये पहला सवाल हुआ। अब दूसरा सवाल देखिए, छोटा सा है। वृत्त की परिधि 44 मीटर है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो हम लिखेंगे परिधि बराबर 44 मीटर। यहाँ से पहले त्रिज्या निकाल लेंगे परिधि से, और परिधि से त्रिज्या हमने एग्जाम्पल 1 में 2 बार निकाली है। फिर त्रिज्या से इस तरह से क्षेत्रफल निकाल देंगे जैसे निकाल रखा। तो बहुत ही सीधे सीधे सवाल है, थोड़ा सा भी ध्यान दे के देख लोगे तो आप कर सकते हो। तो परिधि का फॉर्मूला हुआ 2 पाई आर बराबर 44। 2 पाई का मान 22/7, आर हमें ज्ञात करना है बराबर 44। तो आर बराबर हो जाएगा 44, 7 गुणा हो जाएगा क्योंकि इधर भाग है, 2 और 22 भाग हो जाएंगे क्योंकि इधर गुणा है। 22 दूनी 44, 2 से 2 कट जाएगा और आर बराबर आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। और देखो जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो उसका क्षेत्रफल हमने उदाहरणों में निकाल दिया है। लिखेंगे इसलिए क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7, आर का मान 7 गुणा 7, 7 से 7 कट जाएगा, 22 7 154 वर्ग सेंटीमीटर आंसर।